बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला अदवा वला सफ़रा वला हामा औ कमा काल अलैहिस्सलाम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि कोई भी बीमारी उड़कर लगना या सफ़र कोई चीज़ नहीं है, वला हामा ना ही उल्लू कोई चीज़ है। ये हदीस मुबारका बुखारी शरीफ में मौजूद है। माह सफ़र ये शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ़ किस्म के अकायद और बातिल किस्म के नज़रियात हमें सुनने को मिलते हैं। ज़माने जाहिलियत से लेके आज तक ये चीज़ें मौजूद हैं और नस्ल दर नस्ल इसी तरह चली आ रही हैं और लोग इनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इस माह को लोग मनहूस माह कहते हैं, बल्कि यहाँ तक काबिल अफसोस बात है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हदीस को मंसूब कर दिया जाता है कि जिसने मुझे सफ़र के महीने के जाने की खुशखबरी दी उसे जन्नत की बिशारत दूंगा। सामीने मोहतरम, ये हदीस मौजू है, मनगढ़ंत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर ऐसा झूठ बांधने वाला उसका ठिकाना जहन्नुम है। ला सफ़रा पर मुहद्दिसीन किराम ने कलाम फरमाया है। वो कहते हैं कि ये ज़माने जाहिलियत में लोगों का वहम ये था कि इस महीने में बलाएँ उतरती हैं और ये महीना बलाओं वाला महीना है, मुसीबतों वाला महीना है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम तोहमात जितने भी थे उनका रद्द फरमा दिया। उम्दतुल कारी में मौजूद है कि अरबों का ये अकीदा था कि पेट, ये जो सफ़र है ये पेट में एक कीड़ा होता है। जब इंसान को भूख लगती है तो ये कीड़ा पैदा हो जाता है, फिर ये अंदर ही अंदर इंसान को काटना शुरू कर देता है, तो इससे बीमारियां लाहिक होती हैं। ये इस किस्म की नज़रियात अरबों में मौजूद थे। इस्लाम ने इन तमाम बातिल नज़रियात को अपने पांव तले रौंद डाला। इसी तरह किताबों में मौजूद है कि जब सफ़र का महीना ख़त्म होने लगता तो इसके महीने के आखिर में जाकर वो लोग खुशियाँ मनाना शुरू कर देते कि बीमारियों वाला महीना ख़त्म होने वाला है। मुख्तलिफ़ किस्म के नज़रियात को घड़ लेते हैं। मिसाल के तौर पर वो उनका ये कहना, एक बीमारी किसी एक से दूसरे को लग जाए, इसी तरह काली बिल्ली रास्ता काट जाती है, इसी तरह मुख्तलिफ परिंदों के हवाले से बदशगुनी का इज़हार किया जाता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान वला अदवा वला सफ़रा वला हामा। लोग जब इस्लाम से दूर होते हैं, इस्लाम को पढ़ते नहीं हैं, मुताला नहीं करते, तो वो मुख्तलिफ किस्म के तोहमात ये मजबूत तरीके से इन बातिल अकायद का रद्द कर रहा है। एक और नज़रिया कि सफ़र के महीने में निकाह दुरुस्त नहीं है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है कि आपने मना फरमाया हो। रबीउल अव्वल शरीफ में भी निकाह हुआ, मुहर्रमुल हराम शरीफ में भी निकाह हुआ और सफ़र के महीने में भी निकाह हुआ। लेकिन याद रखें कि इन तमाम महीनों में वो जो निकाह सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक है, जो शरीयत मुताहरा के मुताबिक है, वो दुरुस्त है। लेकिन जो रिवाज आजकल जन्म ले चुका है, अगर कोई शख्स ये कहे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुमानियत साबित नहीं है लिहाजा हम मुहर्रम में भी निकाह करेंगे, तो याद रखें कि जो आजकल के रिवाज के मुताबिक आप निकाह करेंगे उसमें खुशियाँ मनाई जाएंगी। अदबन ये है कि अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम आपका सारा कुंबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद जो शहीद हुई थी, इसलिए अदबन इससे उलमाए किराम मना फरमाते हैं। अदरवाइज मुमानियत जो शरीयत मुताहरा के ऐन मुताबिक जो निकाह का तरीका है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उससे इस्लाम ने किसी जगह पर भी मना किसी भी महीने में नहीं फरमाया। याद रखें कि महीनों को मनहूस कहना ये इंसान को शिर्क की तरफ ले जाता है। इंसान को चाहिए कि वो अपने अल्लाह पर तवक्कल करे। बीमारी उसी की तरफ से आती है, शिफा भी अल्लाह ही की तरफ से आती है। महीने, तारीखें, इस सारी के अंदर अल्लाह ताला की बरकतों का नुज़ूल होता है, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। लिहाजा ऐसे बातिल किस्म के नज़रियात को इस्लाम ने सख्ती से रौंद डाला है, इस्लाम ने इससे मना फरमाया है। अल्लाह ताला हम सब को इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफीक अता फरमाए।